व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 15,000 एट 18% पर एनम फॉर 3 2/4 ईयर्स, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 18% और टाइम दे रखा है 3/2/4। 3/2/4 का मतलब क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 3 + 2/4। 2/4 मतलब हो गया 1/2, दैट इज 3.5 साल। तो 3.5 साल का टाइम यहां पे अपन को दे रखा है। देखिए अपन डायरेक्ट 3.5 साल का इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते अगर आपसे कंपाउंड एनुअली पूछ रहा है तो। अगर ये आपसे कंपाउंड एनुअली की जगह कंपाउंड हाफ ईयरली पूछा होता तो फिर अपन डायरेक्ट 3.5% का 3.5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते थे। लेकिन यहां पे आपको क्या करना होगा, 3 साल का अलग निकालना होगा और फिर ये जो आधा साल है इसका अलग निकालना पड़ेगा। 3 साल के लिए तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बनेगा वो 18% बनेगा, लेकिन ये जो आधा साल है इसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका आधा हो जाएगा, बिकॉज ये जो 18% है ये पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। तो आधा साल हो गया, दैट मीन्स कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा करना है, मतलब 9%। अब आप यहां पे देखिए काफी सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन अच्छी खासी है। चलिए एक एक करके सारे तरीके देखते हैं। पहला मेथड तो यह है कि यहां पर मैं सबसे पहले अमाउंट निकाल लूं। अमाउंट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 15,000 रुपए अपना प्रिंसिपल है, इसके ऊपर पहले साल अपना इंटरेस्ट लगा 18% के हिसाब से, तो 100 में अगर आप 18 जोड़ेंगे तो 118, दैट इज 118%। फिर दूसरे साल फिर 18%, दैट इज 118%। और फिर तीसरे साल फिर 18%, दैट इज 118%। ये हो गया आपके 3 साल का। अब जो आधा साल है उस पर 9% ही इंटरेस्ट बनेगा, दैट मीन्स कि 109%। तो यहां से आपको अमाउंट मिल जाएगा, और अगर आप इंटरेस्ट आपको निकालना है तो इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसमें से आप 15,000 अगर घटा देंगे तो आपके पास इंटरेस्ट आ जाएगा, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन अच्छी खासी है। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। तो दूसरा तरीका क्या, दूसरे तरीके के लिए ये जो 18% है इसको मैं लिख सकता हूं 18/100, दैट मीन्स 9/50। मतलब क्या हो गया, 50 रुपए पे 9 रुपए का इंटरेस्ट। तो 50 अगर अपना प्रिंसिपल है तो अमाउंट क्या बन जाएगा 59। और 3 साल का अगर अपन निकालेंगे तो दोनों साइड आप क्यूब कर दीजिए। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि 50 क्यूब की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 15,000, और इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 59 क्यूब माइनस 50 क्यूब। इसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये केवल 3 साल का इंटरेस्ट बना, आधा साल जो है उसको भी आपको निकालना है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लगता ही लगता है, साथ ही साथ पिछले साल जो है, जो पुराना इंटरेस्ट है आपके पास, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। दैट मीन्स कि ये जो आधे साल का अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है तो ये 15,000 के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा 9% के हिसाब से, साथ ही साथ यहां पे जो आपकी वैल्यू आएगी उसके ऊपर भी 9% के हिसाब से इंटरेस्ट आपके पास लगेगा, और फिर उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही लेंथी मेथड हो जाएगा आपके पास, इसलिए इस पे ना जाए। तीसरा तरीका अपन चलते हैं। तीसरा तरीका क्या कि यहां पे मैं 3 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं। उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है 3x² प्लस x³/10,000। यहां पर अगर आप x की वैल्यू 18 डालेंगे तो 3 साल का कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। जो भी आए, मान लीजिए y आया तो आपका जो इंटरेस्ट है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 15,000 पर y%। ये हो गया 3 साल का। लेकिन ये भी मैं कह रहा हूं केवल अभी 3 साल का हुआ, आधा साल का और आपको निकालना है, तो उसके लिए वही 15,000 पे सबसे पहले तो आप आधे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, और फिर ये जो आपके पास इंटरेस्ट आएगा इसके ऊपर भी आप आधे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये हुआ आपके पास तीसरा तरीका। अब अपन यहां पे चलते हैं चौथे तरीके पे, जिसको मैं सोल्व भी करने वाला हूं। तो देखिए चौथा तरीका अपने पास है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड क्या होता है, जैसे अगर आपको 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए रेशियो चलता है 2:1। 3 साल का अगर निकालना है तो ये 1 तो ऐसी की ऐसी आ जाएगा, 2 + 1 3, और यहां पे आ जाएगा 3। फिर 4 साल का निकालना है तो ये 1 ऐसे की ऐसे आ जाएगा, 3 + 1 4, 3 + 3 6, और यहां पे आ जाएगा 4। फिर अगर 5 साल का निकालना है तो ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, 4 + 1 5, 6 + 4 10, 4 + 6 10, और अगला आ जाएगा 5। इस तरीके से आप 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। यहां पे अपन को 3 साल का निकालना है, रेट इज कितना 3:3:1। तो इस पूरे को मैं हटा देता हूं सो दैट कि अपने पास जगह बन जाए। तो यहां पे अपन इसी तरीके को अपनाते हैं। वैसे इसमें भी कैलकुलेशन है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कैलकुलेशन नहीं है, इसमें भी कैलकुलेशन है, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। मतलब यहां पे अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, यहां पे अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई यहां पे अपन ये 3:3:1 वाला मेथड इस्तेमाल करते हैं। चलिए तो यहां पे देखिए
3 साल का जो इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 3:3:1 के हिसाब से। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होता है, 15,000 पे 18% आप निकाल लीजिए। 15,000 पे अगर मैं 18% निकालू तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 18 पंजे 90 की जीरो, 9 कैरी चला गया, 18 एकम 18 और 9 27, 2700 रुपए का इंटरेस्ट बना। यहां पे लिख दीजिए 2700। फिर 2700 पे 18% निकाल लीजिए। 2700 पे अगर आप 18% निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 18 का 7 बार में हो जाता है अपने पास 126, 12 कैरी चला गया, 18 दूनी 36 और 12 48, दैट इज 486। यहां पे आप लिख दीजिए 486। फिर और फर्दर इस 486 पे 18% आप निकाल लीजिए। तो यहां पे अगर आप सोल्व करेंगे तो 18 का 6 बार में 108, 10 कैरी चला गया, 18 का 8 बार में 144 और 10 154, 15 कैरी चला गया, 18 चौको 72 और 15 87, 87.48। यहां पे आप लिख दीजिए 87.48। इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पे ये हो गया आपके पास 8100, ये हो जाएगा 6 तिया 18 की 8, 1 कैरी चला गया, 8 तिया 24 और 1 25 की 5, 2 कैरी चला गया, 4 तिया 12 और 2 14, और ये हो गया 87.48। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखिए ये आपके पास आ गया, ये 0.48 तो आ ही गया। इसको अगर मैं हटा भी दूं तो भी उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चलिए ठीक है मैंने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अपने दूर दूर है, तो ये डिसमल वाली चीज से उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए 8 और 7 15 की 5, 1 कैरी चला गया आपके पास, 6 और 8 14 की 4, 1 कैरी चला गया, 5 और 1 6, और 8 और 1 9, 9645.48। ये तो देखिए 3 साल का इंटरेस्ट बना, लेकिन अभी आधा साल और बाकी है। तो आधे साल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो 15,000 पे आधा साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो 9% बनेगा। तो 15,000 पे 9% आप निकाल लीजिए। 15,000 पे अगर आप 9% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 जीरो तो आपके पास कैंसिल आउट हो गया, और 15 इंटू 9 हो गया 135, रेट में 1350। तो 1350, साथ ही साथ ये जो पुराना इंटरेस्ट आपके पास आया इसके ऊपर भी 9% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगता है। तो देखिए इस पे अगर मैं 9% निकालूंगा तो 9% को आप 10% मान के सोल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन अपने पास दूर दूर है तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 10% अगर आप देखेंगे तो क्या होता है 1/10, इसका 1/10 करेंगे मतलब ये जो डिसमल है वो एक आगे खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 964.5। यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 0.48 और 5 को तो मैं हटा देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो 5 और 4 9, फिर 4 5 9 और 6 15 की 5, फिर 7 और 3 10 और 9 19 की 9, और 10 और 1 11। तो ये अपने पास बना टोटल 3.5 साल का इंटरेस्ट। ओरिजिनल इंटरेस्ट इससे थोड़ा कम ही आएगा, क्योंकि यहां पे मैंने जो है 9% की जगह 10% के हिसाब से कैलकुलेट किया था, मतलब 1% ज्यादा कैलकुलेट किया है। और अगर आप 9645 का 1% देखेंगे तो वो 96.45 होएगा, मतलब जो ओरिजिनल आंसर है वो लगभग लगभग आपसे 100 कम आएगा। तो मैं उस हिसाब से बोल सकता हूं ऑप्शन नंबर 3 ये अपना आंसर हो जाएगा।